गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, मैं नुशाद अब्बास। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है, फ्री फॉल क्या होता है। ठीक है, आज हम वो पढ़ेंगे क्या होता है, देखेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है, फ्री फॉल जिसे कहते हैं हम। किसी बॉडी का, किसी पार्टिकल का ऊपर से नीचे गिरना, जो ग्रेविटी की वजह से जो मोशन होता है ना, उसी को हम मोशन अंडर ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, तो वो देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। हमने क्या पढ़ा, मोशन, ये भी स्ट्रेट लाइन का ही मोशन है। ठीक है, ये या तो अब ये ऐसे करेगा, या ये इधर की तरफ ऊपर की तरफ करेगा, या नीचे की तरफ करेगा। ठीक है, ये भी मोशन ही ना वन डायमेंशन है, या स्ट्रेट लाइन मोशन। ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन। अभी हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन में आता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, ठीक, तो हम पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक, मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है हम देखते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि जब कोई पार्टिकल है, ठीक है, वो मोशन क्या कर रहा है, अंडर ग्रेविटी की वजह से, जी की वजह से कर रहा है। ठीक है, उसे हम कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं हम, एक एग्जांपल, एक पार्टिकल को हमने, एक ग्राउंड है, ठीक है, एक ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंका, इसको इस तरफ फेंका। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसकी पाथ क्या होगी, ये जाएगा, वापस जाएगा जाएगा जाएगा, फिर इसी पाथ पे वापस आ जाएगा। इसी पाथ पे क्या होगा, वापस आ जाएगा। और अच्छे से बना देना। ठीक है, ये पार्टिकल हमने इसको ऐसे ऊपर की तरफ यू वेलोसिटी से हमने मानो फेंक दिया। ठीक है, यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ इस पार्टिकल को फेंका, तो ये क्या करेगा, जाएगा 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 जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर जाएगा और ऊपर जाएगा, फिर क्या करेगा, अपनी पाथ चेंज करके नीचे आएगा, अपनी पाथ को चेंज करेगा और इसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में नीचे आएगा, उसी लाइन में इस डायरेक्शन में क्या करेगा, नीचे आएगा। ये जो नीचे आ रहा है, ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा, उसके बाद क्या होगा, ये नीचे आएगा। ये जो नीचे आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, ग्रेविटी की वजह से। किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, या इसी को स्मॉल जी, इसकी वजह से ये मोशन नीचे की, हमने फेंका तो ऊपर, लेकिन ये आया नीचे, गया गया गया, फिर आया नीचे। नीचे किसकी वजह से आया, इस ग्रेविटी की वजह से आया। ठीक है, तो कोई पार्टिकल को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो वो जाता है अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है, हाईएस्ट पॉइंट पे गया, उसके बाद वो नीचे आया। ठीक है, जो नीचे किसकी वजह से आ रहा है, ग्रेविटी की वजह से, अर्थ की वजह, हमें अर्थ क्या है, खींच रही है नीचे की तरफ, इसकी वजह से नीचे आ रहा है। ठीक है, इसकी वजह से क्या है, ये पार्टिकल नीचे आ रहा है। तो ये होता है मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, किसी पार्टिकल का मोशन किसके वजह से, ग्रेविटी की वजह से हो। ठीक है, उसी को बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक, ठीक है, अब इसमें देखेंगे ये क्या होता है। ये था मोशन अंडर ग्रेविटी, थोड़ा सा हमने बताया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो जी है, जी की वजह से हमारा मोशन हो रहा है, जी के एक्सीलरेशन की वजह से हमारा मोशन हो रहा है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन हम देखेंगे कहाँ निगेटिव होता है, कहाँ पॉजिटिव, देखते हैं। हमने ये अर्थ लिया, ठीक है, ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ अर्थ लिया। ठीक है, ये अर्थ है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने अर्थ लिया। हो सकता है बिल्डिंग भी हो सकती है, मीनार, कुछ भी हो सकता है, हमने अर्थ लिया। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है कि हमने एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका, ऊपर की तरफ फेंका, किस वेलोसिटी है, यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका। अब क्या होगा, जाएगा 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 ऊपर, फिर नीचे आएगा। तो अगर हम किसी वेलोसिटी, किसी पार्टिकल को जब ऊपर फेंकते हैं ना, तो यू क्या होता है, यू हम पॉजिटिव लेते हैं, यू पॉजिटिव लेते हैं, बी क्या लेते हैं, बी भी हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक, जी, स्मॉल जी क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। चाहे आप नीचे से ऊपर फेंको, चाहे ऊपर से नीचे, ये हमेशा निगेटिव ही रहेगा। क्यों, इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या रहती है, नीचे की तरफ रहती है, हमेशा नीचे की तरफ रहती है इसकी डायरेक्शन, इसलिए हम इसको निगेटिव लेते हैं। ठीक है, यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे जब किसी पार्टिकल को ऊपर फेंकेंगे। ठीक है, ऊपर फेंकेंगे तो क्या, यू पॉजिटिव लेंगे, बी पॉजिटिव, क्या होता है, बराबर, ये तीन इक्वेशन होती है ना, यू टी प्लस हाफ
80 स्क्वायर, यहाँ ए की जगह क्या हम लेंगे, जी लेंगे, ए की जगह हम यहाँ जी लेंगे, जी की वजह से मोशन हो रहा है तो ए की जगह हम जी लेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या होती है, बी बराबर यू प्लस 80 और बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर माइनस प्लस का 2as। यहाँ पे s की जगह हम h लेंगे क्योंकि यहाँ हम हाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है, और a की जगह g लेंगे, ठीक है, वो तो अभी हम बताएंगे जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे बताएंगे। तो यहाँ पे हम b और u की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब किसी पार्टिकल को हम ऊपर फेंकेंगे तो क्या करेंगे, b पॉजिटिव लेंगे और u भी पॉजिटिव लेंगे, लेकिन g हमेशा ही निगेटिव रहेगा। g बोलो तो a, ये a हमेशा ही निगेटिव रहेगा। क्यों, ये पार्टिकल को हमेशा चाहेगा कि नीचे की तरफ लाए, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन निगेटिव की तरफ रहेगी, ठीक है, निगेटिव रहेगी, ठीक है। अच्छा, हमने जब ऊपर फेंका, अगर इसी पार्टिकल को हम नीचे फेंक रहे हैं, नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, नीचे बोलो तो ये अर्थ हम लिया है, अगर बिल्डिंग ले लें, ठीक है, अच्छा ठीक है, यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे मान लो ये बिल्डिंग है, ठीक है, ठीक है, यहाँ से किसी पार्टिकल को हम नीचे फेंक रहे हैं। अब क्या क्या होगा, बिल्डिंग भी हो सकता है, मीनार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमने बिल्डिंग लिया, ये बिल्डिंग है, ठीक है, हमने इस पार्टिकल को नीचे फेंका, नीचे की तरफ फेंका, तो यू क्या होगा, यहाँ पे यू हम लेंगे निगेटिव, बी भी लेंगे निगेटिव, और ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, एस, एस बोले तो एच, ये भी हम क्या लेंगे, एच भी निगेटिव लेंगे। और यहाँ पे जब मान लो पार्टिकल यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ से यहाँ तक की हाइट अगर एच है, ऊपर की तरफ फेंका है तो एच क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेंगे, नीचे की तरफ, अभी हम नीचे की बात कर रहे हैं, पार्टिकल को ये बिल्डिंग से, ये अगर बिल्डिंग मान लें, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग से क्या नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है, नीचे की तरफ फेंक रहे हैं तो क्या हो सकता है, यू हमारा निगेटिव, और जी तो हमेशा ही निगेटिव रहेगा, चाहे उसमें हो चाहे इसमें, जी हमेशा निगेटिव ही रहेगा, ठीक, ठीक है, यू निगेटिव रहेगा, बी निगेटिव रहेगा, एच निगेटिव, एच बोलो तो डिस्प्लेसमेंट, बोलो तो एस, एस की जगह हम यहाँ क्या लेंगे, एस बराबर एच लेंगे क्योंकि हाइट की बात कर रहे हैं। यहाँ एस्केलेशन जो ए है उसको हम जी लेंगे, ठीक, जी की वजह से मोशन हो रहा है, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। पार्टिकल को ऊपर फेंकेंगे तो यू पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट उसका पॉजिटिव, ऐसे ही पार्टिकल को जब नीचे फेंकेंगे तो यू निगेटिव, बी निगेटिव, डिस्प्लेसमेंट भी निगेटिव होगा, ठीक, ये भी निगेटिव होगा, बी भी निगेटिव होगा, बी भी निगेटिव होगा, ये भी होगा, ये भी निगेटिव होगा, ठीक। बस इतना रखना है और कुछ याद वाद नहीं करना है, कोई क्या होता है याद नहीं करना है, उसका मतलब कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बस आपको पूरे क्वेश्चन अगर हो जाएंगे, अगर ये चीज़ें आपको समझ में आती हैं, ठीक है। अब हम न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है, सीधा सीधा न्यूमेरिकल कराएंगे, इससे और थ्योरी नहीं है, थ्योरी इससे नहीं आती है, इससे पूरा का पूरा न्यूमेरिकल ही आता है। मोशन अंडर ग्रेविटी तो कुछ है नहीं कि किसी पार्टिकल का अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो मोशन होता है मोशन अंडर ग्रेविटी होता है पार्टिकल का, ठीक है। पहला क्वेश्चन लेते हैं कि हमने माना एक पार्टिकल को हमने u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका, एक पार्टिकल था, क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्वेश्चन है, u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है, क्या हो, तो ये पहला क्वेश्चन क्या है कि इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, मैक्सिमम हाइट। दूसरा क्वेश्चन इसी में है, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच मैक्सिमम हाइट। कुल मिला के ये है मैक्सिमम हाइट। कुल मिला के क्वेश्चन पहला ये है कि इस पार्टिकल को आपने ऊपर फेंका, ठीक है, तो ये क्या होगा, जाएगा 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 जाएगा, फिर यहाँ पे इसकी, यहाँ पे ये रुक जाएगा और फिर इसी पाथ पे नीचे की तरफ आने लगेगा। तो ये जो हाइट है ना, यही हाइट पूछ रहा है, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, ये वाला हाइट कितनी होगी, और यहाँ तक जाने में पार्टिकल को टाइम कितना लगा, टाइम, पहला हाइट पूछ रहा है और टाइम पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, पहले हम निकालेंगे मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट निकालेंगे, ये देखो u वेलोसिटी से फेंका हमने, ठीक है, u वेलोसिटी से फेंका, यहाँ पे जाएगा जाएगा, ऐसा जाएगा जाएगा जाएगा, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी,
जब वेलोसिटी जीरो होगी तभी तो किसके वजह से होगी, जी की वजह से यार। जी क्या कर रहा है, इस पार्टिकल को नीचे की तरफ खींच रहा है, ये ऊपर की तरफ जाना चाहता है, हमने फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, ठीक है। ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, अपनी जितनी मतलब वेलोसिटी है उससे जा रहा है ऊपर, लेकिन ये जी क्या कर रहा है, जी निगेटिव, ये क्या कर रहा है, इसको नीचे की तरफ खींच रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जी ना इसको जीरो कर देगा, इसकी वेलोसिटी को। तो ये वेलोसिटी मान लिया यहाँ पे जीरो हो जाएगी, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, बी बराबर जीरो हो जाएगी, ठीक। बी बराबर जीरो हो जाएगी, तो हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट। तो हम क्या लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन कौन से लगाएंगे, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस का 2gh, माइनस का यहाँ पे यहाँ प्लस होता है, बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस का 2gh होता है, ठीक है। हम लिख दे रहे हैं एक बार, तो बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2gh, यहाँ माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2gh। जी क्यों, जी निगेटिव है, चाहे ऊपर जाए पार्टिकल चाहे नीचे आए, जी तो हमेशा निगेटिव ही रहेगा। यू हमने ऊपर की तरफ फेंका है, तो यू क्या लिया हमने, पॉजिटिव लिया। बी हमने पॉजिटिव क्यों लिया, कि ऊपर की तरफ फेंका है, तो यहाँ पे जाके बी तो जीरो हो गया, खैर तो यहाँ पे बी जीरो हो गया, ठीक है। यू हमने पॉजिटिव लिया क्योंकि पार्टिकल को ऊपर फेंका है। जी हमेशा निगेटिव ही रहेगा, चाहे आप ऊपर से फेंको चाहे नीचे से फेंको, ठीक है। तो ये देखते हैं, तो बी अगर जीरो हो गया, यहाँ पे जाके ये जीरो हो गया, बी बराबर जीरो रख दिया हमने, तो यू स्क्वायर माइनस का 2gh, यहाँ से मैक्सिमम हाइट निकाल लो, h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा, जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन 2g, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, टाइम कितना लगेगा, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने पे टाइम पूछ रहा है कितना लगा, ठीक है। तो b बराबर हम लगा दें क्या, u माइनस जी टी, u प्लस जी टी होता है, आपने पढ़ा u प्लस जी टी, तो u प्लस जी टी। अब जी यहाँ निगेटिव है, जी यहाँ पे क्या है, निगेटिव है, यहाँ पे जी निगेटिव, तो क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा u माइनस जी टी, ठीक। यहाँ पे b कितना है, जीरो है, तो u माइनस जी टी। तो t के वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा, t बराबर आ जाएगा u अपान जी। t बराबर यहाँ से लेके इस पार्टिकल को यहाँ पे पहुँचने में समय कितना लगा, t बराबर u अपान जी, ठीक। और आएगा भी उसी टाइम से, जिससे गया है उसी से आएगा, ठीक है। अब देखो, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि यहाँ पे टाइम इसका क्या होगा, यहाँ तक गया और आया, गया कितने से, u बाई जी से, आएगा भी u बाई जी से, तो टोटल टाइम यहाँ पे पहुँचने का कितना होगा, वापस आने का टोटल टाइम अगर आप निकालेंगे, टोटल टाइम का मतलब यहाँ पे पहुँचने का, गया और फिर वापस आएगा, तो यहाँ पे पहुँचने का क्या होगा, देखो यहाँ पे पहुँचने के लिए देखो, इसी में हमने क्वेश्चन बढ़ा दिया और कुछ नहीं, ठीक है। क्वेश्चन हमने क्या क्या बढ़ा दिया, ठीक है। आप देखो, अगर ध्यान से देखो, गया ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा, फिर वापस आया वापस आया वापस आया, इसकी इनिशियल पॉइंट क्या था, इसका इनिशियल पॉइंट क्या था, ये था, और फाइनल पॉइंट क्या होगा इसका, यही होगा, क्योंकि यहीं पे आके गिरा। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही जगह पे है, तो डिस्प्लेसमेंट h क्या होगा, h बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। तो h बराबर क्या होता है, ut प्लस का हाफ at स्क्वायर, हमने एक क्वेश्चन होती है, ठीक है। h की जगह हम क्या लेंगे, h लेंगे, क्योंकि हाइट की बात हो रही है, तो यहाँ हम h की जगह हमेशा h लेंगे। तो h कितना है, जीरो, h बोले तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो, ठीक। पार्टिकल जीरो है, ठीक है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, गया, ठीक है, यहाँ पे गया, तो यहाँ पे कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, ठीक। इतना समझ में आया। अगर हम t यहाँ से कॉमन ले लें, t यहाँ से कॉमन ले लें, क्या होगा, u प्लस, ये माइनस का होगा क्योंकि a अगर यहाँ से हम a बराबर g ले रहे हैं, ठीक है, a बराबर g ले रहे हैं, s बराबर क्या ले रहे हैं, h ले रहे हैं, तो a बराबर g बोलो तो माइनस का g, चाहे आप ऊपर फेंको चाहे नीचे, तो यहाँ माइनस का ही होगा, ठीक है। तो हाफ जी टी स्क्वायर। अब हम ए की बात नहीं करेंगे, जब मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे तो ए की बात नहीं करेंगे, जी ही, कहीं कहीं हम ए लेते हैं, नहीं तो हमेशा जी लेंगे, जी का हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव, तो यहाँ जी निगेटिव हो गया। अच्छा, टी यहाँ से कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, टी हमने कॉमन लिया है, टी हमने कॉमन लिया तो ये टी आ जाएगा, यहाँ से टी कॉमन लेंगे तो यहाँ टी खत्म हो जाएगा, और
यहाँ टी बचेगा तो टी बराबर एक वैल्यू आ जाएगी 0, और दूसरी आप जब ये टी इक्वल टू एक आ गई 0, बोले तो 0 का मतलब क्या, इनिशियल पॉइंट पे क्या टी बराबर 0 था, बोले तो ये इनिशियल पॉइंट बता रहा है। टी बराबर 0 क्या बता रहा है, इनिशियल पॉइंट जब हमने पार्टिकल को फेंका तो पार्टिकल पे टी बराबर 0 पे था, टी बराबर 0 हमें वही बता रहा है, ठीक है। इनिशियल पॉइंट उसका, इनिशियल पॉइंट पे टाइम क्या था, टी बराबर 0, और दूसरा क्या होगा u माइनस हाफ जी टी बराबर 0। तो यहाँ से अगर हम t की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 2u अपान जी, 2u अपान जी। बोलो तो यहाँ पे यहाँ तक पहुँचने में इस पार्टिकल को गया और आया, गया कितने से, u बाई जी से गया, और आएगा कितने से, u बाई जी, तो टोटल हो जाएगा 2u बाई जी, टोटल हो जाएगा 2u बाई जी। ये देखो 2u बाई जी, 2u बाई जी क्या है, यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, यहाँ तक पहुँचने में 2 टाइम आया, एक t बराबर 0 जब क्या था, पार्टिकल इनिशियल पॉइंट पे था, तो t बराबर 0, और 2u बाई जी क्या बताता है कि गया u बाई जी से, और आया u बाई जी से, तो यहाँ पे पहुँचने में 2u बाई जी उसको टाइम लगा, ठीक है। ये था नंबर 2। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये पार्टिकल है, ठीक, ये पार्टिकल है, ये बिल्डिंग है, ये क्या है, एक बिल्डिंग है, ठीक, ये उसका ग्राउंड है, बिल्डिंग का क्या है, ग्राउंड, ठीक। बिल्डिंग से इसकी हाइट है 60 मीटर, ग्राउंड से इसकी हाइट है बिल्डिंग से, ठीक है। एक पार्टिकल यहाँ से फेंका गया, यहाँ से बिल्डिंग के छत के ऊपर से ऐसा फेंका गया ऊपर की तरफ, कितने से, u बराबर 20 मीटर प्रति सेकेंड, u बराबर से ऊपर फेंका गया ऐसा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि ये कितने टाइम में ऐसा पार्ट ट्रेवल करेगा, ऐसा आएगा, ऐसा गिर जाएगा यहाँ पे। तो ये टाइम टी पूछ रहा है कि कितने टाइम बाद ये ग्राउंड पे आके गिर जाएगा, ये पार्टिकल कितने टाइम बाद ग्राउंड पे आके गिर जाएगा। तो इसको करने के हमारे पास 2 मेथड है, ठीक है, दोनों मेथड हम आपको बता रहे हैं। तो पहला मेथड देखो, हमने आपको बताया कि यहाँ तक का टाइम कितना लगे, यहाँ तक अगर हम निकालें, यहाँ पे इस पार्टिकल का टाइम यहाँ पे पहुँचने का क्या होगा, t बराबर 2u बाई जी, हमने आपको बताया। यहाँ से जाएगा कितने में, ऐसा जाएगा u बाई जी तक यहाँ जाएगा, और रिटर्न कितने पे आएगा, u बाई जी, तो टोटल यहाँ पे पहुँचने का कितना हो जाएगा, t बराबर 2u बाई जी। 2u बाई जी हमने आपको निकाल के दिखाया कैसे आता है, ठीक है। 2u बाई जी बोलो तो यहाँ से पार्टिकल चलेगा, मैक्सिमम हाइट जहाँ पहुँचेगा, मैक्सिमम हाइट पहुँचने के लिए टाइम कितना लगता है, u बाई जी यहाँ पहुँचेगा, फिर वहाँ से रिटर्न आएगा कितने पे, उसी टाइम से आएगा u बाई जी। तो यहाँ पे जब पहुँचेगा 2u बाई जी हो जाएगा, ठीक है। 2u बाई जी बोलो तो अगर u की वैल्यू दी है कितना, 2 इंटू 20 अपान जी की वैल्यू अगर हम 10 ले लें, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 4 सेकेंड। यहाँ पे इस पार्टिकल कितना पहुँचा, t बराबर 4 सेकेंड में यहाँ पे ये पार्टिकल पहुँच गया। और हमें पूछा कहाँ तक है, यहाँ तक, इस ग्राउंड तक टाइम कितना लगा, ठीक है। तो हमें यहाँ 4 तक, तो हमें यहाँ से पता चल गया 4 सेकेंड, यहाँ तक लगा 4 सेकेंड। अब यहाँ के लिए हम लगा देंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ से इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बोलो तो ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक का है, बोलो तो ऐसा जाएगा, ऐसा। ये पाथ हमने किस लिए बनाया है, ये पाथ तो ऐसा सीधा ही जाएगा, सीधा ही आएगा, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए बनाया है ये वाला पाथ हमने आपको समझाने के लिए बनाया है, क्योंकि पार्टिकल तो ऐसा सीधा ही जाएगा ना, ऐसा सीधा जाएगा और सीधा ही आएगा, लेकिन हमने ये पाथ आपको जो बनाया ना, ये समझाने के लिए बनाया, ठीक है। तो इसका इनिशियल पॉइंट ये है पार्टिकल का, ठीक है, और फाइनल पॉइंट माना यहाँ पहुँचा कहीं, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 60 दिया है, ठीक। 60 बोला तो ये पार्टिकल से नीचे की तरफ दिया है, तो माइनस का 60 लेंगे, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा रहे हैं, ठीक है। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला इक्वेशन ऑफ मोशन की लगा रहे हैं, ठीक है। तो s क्या है यहाँ पे, माइनस का 60 क्यों, हमने आपको बताया था हम बिल्डिंग से फेंक रहे हैं, बिल्डिंग से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है, ऊपर से। लेकिन ये वाला देखो, आप समझो, ये वाला जो है ना, ये जाएगा यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे क्या, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, निगेटिव।
ये तो उसी वेलोसिटी से तो जाएगा। वेलोसिटी क्या होती है, देखो ये क्या होता है, हम एक चीज़ और बता दे रहे हैं आपको कि अगर कोई पार्टिकल को हमने ऐसे फेंका, ठीक है, ऐसे फेंका, ऐसे फेंका, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ना, यहाँ पे इस पार्ट अगर हम देखो समझो, आप समझो हम क्या करें, एक पार्टिकल को हमने ऐसे फेंका, ठीक है, तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी सेम होती है। यहाँ पे जितनी वेलोसिटी से जाएगा उतनी वेलोसिटी से ये नीचे आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे है तो अगर ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी सेम होगी, ठीक। और इसका टाइम जहाँ जितना लगा उतना टाइम यहाँ लगेगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। हम तो ठीक, तो देखो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 20 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है, ठीक है। तो एस क्या है, एस भी हम माइनस का लेंगे, क्यों, हम ऊपर से फेंक रहे हैं, लेकिन एस क्या है, नीचे है, डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है, नीचे है, तो माइनस का 60। यू कैसा है डायरेक्शन, देखो यू ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, इधर तो पॉजिटिव जा रहा है, लेकिन अभी देखो ये निगेटिव आ रहा है, इधर इधर क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो यू क्या है, हम यहाँ पे लेंगे माइनस का 20 लेंगे, ठीक है, 20। और टी हमें क्या पूछ रहा है, टी पूछा है यहाँ से लेके यहाँ तक, टी हमें यहाँ से यहाँ तक तो पता चल गया, टी बराबर 4 सेकंड। हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अगर हमें टी यहाँ से यहाँ तक का टाइम पता चल जाएगा तो दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो 20 माइनस का 20t माइनस का हाफ क्यों, ए बराबर हमने क्या लिया, ए बराबर माइनस की जी, माइनस जी हमेशा ही रहेगा, ठीक है, जी टी स्क्वायर टी, ठीक है। तो माइनस का 60 बराबर माइनस का 20t माइनस का हाफ, जी की जगह 10 रख दिया तो टी स्क्वायर यहाँ से आ गया, तो 60 क्या हो जाएगा, 60 बराबर 20t प्लस 5t स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक। तो 5 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा 4t प्लस का 12 बराबर 0, माइनस का 12, सॉरी ये माइनस का 12, 4t माइनस का 12 बराबर 0। तो यहाँ क्वाड्रेटिक लगाएंगे तो क्वाड्रेटिक बन गया, तो t देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक निकालेंगे, देखो क्या होगा, ये t है, टी स्क्वायर प्लस का 6t, ठीक, माइनस का 2t माइनस का 12 बराबर 0, ये इसकी क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो t कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, t कॉमन ले तो आए t प्लस 6 माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, t प्लस 6 बराबर 0, तो t बराबर 1 आ जाएगा, माइनस का 6 जो कि वेरिएबल नहीं है, बोले तो ये है ही नहीं है, t बराबर -6 हम ले नहीं सकते टाइम, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये नहीं हो सकता। t माइनस टी बराबर 1 आया 2 प्लस का, तो ये t बराबर 2, बोलो तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम लगा t बराबर 2 सेकंड, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, यहाँ पे पार्टिकल था 4, तो 4 से कितना यहाँ पे पहुँचा, 4 सेकंड में यहाँ पे पहुँचा, प्लस का 2, बोले तो टोटल टाइम लगा यहाँ पे 6 सेकंड, 6 सेकंड में पार्टिकल यहाँ पे पहुँच जाएगा। समझ में आया, ये पहला मेथड था। दूसरे मेथड में क्या होता है वो भी देखते हैं। पहला मेथड समझ में आया, कुछ नहीं था, पार्टिकल एक बिल्डिंग से हमने ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है, तो वही पूछा टाइम कितना लगेगा यहाँ पे पहुँचने को। तो इसके 2 मेथड है, एक मेथड ये तो थोड़ा लॉन्ग हो गया, अभी सेकंड वाला देखना क्या होगा, बहुत अच्छा आसान है वाला, ठीक है। उसमें देखो ये था, ठीक है, पार्टिकल को ऊपर फेंका, टी बराबर 4 सेकंड हमने यहाँ निकाल लिया, यू बाई जी यहाँ तक लगाया, यू बाई जी, तो यहाँ पे 2u बाई जी, यहाँ पे पहुँचने में कितना लगा 2u बाई जी, बोलो तो टी बराबर 4 सेकंड यहाँ पे पहुँचा, टी बराबर 4 सेकंड यहाँ पे, यहाँ तक तो हमें पता चला गया कि 4 सेकंड यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिया, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस हमने निगेटिव क्यों लिया, कि पार्टिकल हम ऊपर से फेंक रहे हैं, लेकिन ये क्या नीचे की तरफ है। हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में, बताया ऊपर से अगर नीचे कोई चीज़ है तो निगेटिव में लेंगे, ऊपर कोई चीज़ है तो पॉजिटिव, बोले तो ऊपर से फेंक रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, तो ये क्या निगेटिव, ये निगेटिव लिया। माइनस का यू क्यों लिया, माइनस का यू क्योंकि यहाँ पे देखो डायरेक्शन इसकी चेंज हो गई, यहाँ पे डायरेक्शन इसकी चेंज हो गई, इसलिए यहाँ पे माइनस दिया। इसको सॉल्व किया तो टी बराबर 2 सेकंड आ गया, तो टी बराबर यहाँ से लेके यहाँ तक टी बराबर 2 आया, और यहाँ तक 4 प्लस 2 6 सेकंड। इसका दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड देखो, दूसरे मेथड में क्या है,
u बराबर कितना है 20 मीटर प्रति सेकेंड, g बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखो दूसरा मेथड क्या है, मेथड नंबर 2। देखो हम यहाँ पे इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें कि ये कितना चला क्या चला, हम जानते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका डिस्प्लेसमेंट यही तो अच्छी चीज़ है इसमें कि ये पार्टिकल कितना यहाँ से चला हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, सीधा डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला लगा दो, h बराबर क्या होता है, s की जगह हमें h लेंगे अब हम, ut प्लस का हाफ at स्क्वायर होता है, या a की जगह g लेंगे अब। ठीक है, ये होता है। अब देखो h हम निगेटिव लेंगे तो माइनस का 60 है, और हम u देखो यहाँ से पार्टिकल को फेंके u ऊपर की तरफ, तो u क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, बस यही है 20t माइनस का हाफ इंटू जी की जगह 10t स्क्वायर। ठीक है, पास हो गया क्वेश्चन। तो माइनस का 60 बराबर 20t माइनस का 5t स्क्वायर। ठीक, वही चीज़ आ गई, तो 5t का तो कितना हो जाएगा 5t स्क्वायर प्लस का माइनस का 20t माइनस का 60 बराबर 0। 5 कॉमन लेंगे तो कितना होगा t स्क्वायर माइनस का 4t माइनस का 12 बराबर 0। तो यहाँ से वो क्वाड्रेटिक बन गई, फिर वही लगा देंगे कितना 4 तिया 12 6 दूना 12 60 माइनस का प्लस का 2t माइनस का 12 बराबर 0। तो t एक आ जाएगा t माइनस 6, एक आप जब करेंगे तो t प्लस 2 आ जाएगा, तो t बराबर 6 हो जाएगा, क्योंकि t प्लस t बराबर -2 नॉट वैलिड है, सेकंड टाइम कभी निगेटिव नहीं होता। t बराबर 6 आ गया। ये देखो इसमें कुछ नहीं था, हमने u को पॉजिटिव माना, u को हमने ऊपर की तरफ फेंका और हमने देखा कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है वही देख लिया बस और निकाल लिया, कुछ नहीं। यहाँ से जा रहा है क्या, कितना टाइम लग रहा है, उसको कुछ डिस्प्लेसमेंट से कुछ मतलब ही नहीं है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट देख लो कितना है, बस u को हमने ऊपर की तरफ फेंका, बस बात खत्म। u कहाँ से, यहाँ से फेंका, इसका a पॉइंट मान लो, और कहाँ पे आके पहुँचा, यहाँ पे, इसका b पॉइंट मान लो, डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला लगा दो, डायरेक्ट ये आ गया। ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं हम। अच्छा, इसी में अगर आपसे पूछता मैक्सिमम हाइट क्या होगी इसकी, मैक्सिमम हाइट ग्राउंड से तो बोले तो मैक्सिमम हाइट, अगर मैक्सिमम हाइट पूछता आपसे इसी क्वेश्चन में, मैक्सिमम हाइट इसी क्वेश्चन में, इस बिल्डिंग वाले क्वेश्चन में अगर मैक्सिमम हाइट पूछता तो ये कितना था 60 था, ये पार्टिकल का कितना था 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये पार्टिकल ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे वापस आएगा, तो इसकी मैक्सिमम हाइट क्या है, यही यहाँ से लेके ये पार्टिकल के, लेकिन हमें ग्राउंड से देखना है, ग्राउंड से हम देखते हैं मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की ये है पूरा मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट क्या होगी, तो यहाँ से यहाँ तक का निकाल लें, यहाँ से यहाँ तक का तो हमें पता ही है, यहाँ से यहाँ तक का हमें पता है, तो यहाँ से यहाँ तक का निकालेंगे कैसे, h बराबर u स्क्वायर अपॉन 2g। इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको h बराबर u स्क्वायर अपॉन 2g रटने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे देखो b क्या है, b बराबर फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है 0 है, तो b बराबर 0 हो जाएगा। तो वहाँ से b बराबर जब 0 करेंगे तो u स्क्वायर माइनस 2g, ठीक है, माइनस 2g h। अरे यार यहाँ पे b कितना है, यहाँ पे b कितना है, b बराबर 0 है, तो ठीक है, b बराबर, तो b स्क्वायर बराबर क्या होता है u स्क्वायर माइनस का 2gh। माइनस का इसलिए हमने लिया क्योंकि जो g होता है हमेशा निगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे g 0 है, तो कितना हो जाएगा u स्क्वायर माइनस का 2gh। तो h की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी u स्क्वायर अपॉन 2g। वही चीज़ हमने डायरेक्ट लिख दी है, कैसे आया, ये ऐसे आया। ठीक, तो यही मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है। तो u कितना दिया 20 मीटर, 20 मीटर बोलो तो यहाँ पे कर दे रहे हैं 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 का स्क्वायर अपॉन 2g की वैल्यू 10, तो कितना हो जाएगा 20, तो 20 इंटू 20 अपॉन 2 इंटू 10, जैसे घट गया 2 से 2 बोलो तो 20
मैक्सिमम यहाँ से यहाँ तक की हाइट इसकी कितनी आएगी, यहाँ से यहाँ तक की हाइट आ गई 20 और यहाँ से कितनी है 60, तो 60 प्लस 20 कितना हो गया 80 मीटर इसकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। ठीक, इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी, एच मैक्स मान लो, अगर इसको हम एच मैक्स का नाम दे दें तो एच मैक्स आ जाएगा 80 मीटर इसकी मैक्सिमम पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट। बोलो तो यहाँ से ग्राउंड से। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग है, इसकी हाइट दिया है एच इसकी क्या है, हाइट है। ठीक है, एच क्या है, इसकी हाइट है। ठीक, क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल यहाँ से ऐसे धीरे से गिराया जाता है, धीरे से, एक आदमी है, इसको ऐसे धीरे से ऐसे गिरा दिया, पार्टिकल को छोड़ दिया। ठीक, तो क्वेश्चन है कि अंतिम सेकंड में इसने अपने अंतिम सेकंड में इसने दूरी जो कवर की अंतिम सेकंड में, ठीक है, गिरने से पहले वाला जो सेकंड था 24.5 मीटर है। ठीक, अंतिम सेकंड में इसने कितनी 24.5 मीटर दूरी कवर कर ली। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि बिल्डिंग की हाइट क्या होगी, देखो कैसे निकालते हैं ऐसे क्वेश्चन को। अगर हमने माना ये पार्टिकल इस ग्राउंड पे टी समय में अपनी दूरी कवर करता है, बोले तो यहाँ ये पार्टिकल एच दूरी टी समय में कवर करता है, तो इसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, ठीक है, माइनस का एच, u 0 है, u बराबर 0, क्योंकि उसको कोई वेलोसिटी नहीं दे रहे हैं, ऐसे धीरे से छोड़ रहे हैं, तो u क्या है, 0 है, तो यह है 0t माइनस का हाफ gt स्क्वायर। g की वैल्यू हमने यहाँ मान ली 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, g की वैल्यू है। ठीक है, माइनस एच क्यों लिया, क्योंकि वो नीचे छोड़ रहे हैं, पार्टिकल को नीचे छोड़ रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, माइनस का लेंगे। उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मेनली आप डिस्प्लेसमेंट अगर डिफाइन करो क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताता है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की ओर होगी, बोले तो जे कैप होगी, जे कैप नीचे निगेटिव होता है। ठीक, इतना समझ में आया। ठीक है, इसलिए हमने एच लिया। माइनस जी तो हमेशा ही रहेगा, चाहे पार्टिकल को ऊपर फेंको चाहे नीचे फेंको, माइनस जी हमेशा रहेगा। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा एच बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। ये किसके लिए है, ये पार्टिकल ग्राउंड पे जब पहुंचता है एच दूरी कवर करता है। ठीक है, टी समय में हमने माना ये टी समय में एच दूरी कवर कर लेता है। ठीक है, अब एक चीज़ और देखो, अगर ये वाली यहाँ से लेके हाइट ये एच है और ये वाली डिस्टेंस 24.5 है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, एच माइनस 24.5। इसमें तो कोई दो वाली बात है नहीं, एच माइनस 24.5। अगर ये पार्टिकल टी समय में यहाँ पे पहुँचता है, एच दूरी कवर करता है, तो यहाँ पे पहुँचने में कितना टाइम लेगा, t-1। इसमें अभी कोई दो राय नहीं है, यहाँ से यहाँ पहुँचने में टी, तो यहाँ से यहाँ पर t-1 खत्म। अब इसके लिए जब इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए लगाएंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट अगर हम लिखना चाहें तो ये भी u बराबर यहाँ भी 0 होगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का h 24.5। ठीक, ये क्या होगा निगेटिव, और डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है तो माइनस का लेंगे। ठीक है, माइनस का हाफ g अगर निगेटिव रहेगा तो माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस का माइनस कट जाएगा तो h माइनस 24.5 हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, ये दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, ये पहली इक्वेशन है। अगर पहली और दूसरी इक्वेशन में g बराबर 9.8 रख दें तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, h बराबर, पहली इक्वेशन में g बराबर 9.8 रखेंगे तो h बराबर क्या हो जाएगा, हाफ 9.8 टी स्क्वायर, तो इसको काटेंगे तो कितना होगा 4.9, तो h बराबर कितना आ जाएगा 4.9 टी स्क्वायर। इक्वेशन ये पहले हो गई। ठीक है, ये नहीं है इक्वेशन, g बराबर 9.8 रखने पर
ये आया। दूसरी इक्वेशन में अगर हम g बराबर 9.8, दूसरी इक्वेशन बोलो तो h बराबर h माइनस 24.4 बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगी आगे, अगर हम इसी को आगे बढ़ा दें तो h माइनस 24.5, h माइनस 24.5 अगर g की वैल्यू 9.8 रख दे, यहाँ देखो t माइनस 1 होगा, सॉरी t माइनस 1 होगा का होल स्क्वायर, t माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ t माइनस 1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा, यहाँ पे पार्टिकल t माइनस 1 सेकंड में पहुँचा, ठीक है, हमने ये माना। तो h माइनस आगे इसको अगर हम लिखना चाहें, g के वैल्यू अगर 9.8 रखें यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, h माइनस 24.5 बराबर 4.9 t माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा इक्वेशन। ये दूसरी इक्वेशन हमने मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो क्या होगा। इक्वेशन 1 कौन सी, h बराबर 4.9, h बराबर, इक्वेशन 2 क्या है, h माइनस 24, h माइनस 24.5 बराबर क्या आया है, 4.9 t माइनस 1 का होल स्क्वायर। इक्वेशन पहली कौन सी है, 4.9, h बराबर 4.9 टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम जोड़े तो यहाँ अगर h काटना है हमें, h काट लेंगे, h को कट करेंगे तो t आ जाएगा, t आएगा, t की वैल्यू h में रख देंगे, इक्वेशन 1 या 2 में रख देंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से h अगर काटेंगे तो इसको माइनस करना पड़ेगा, यहाँ जहाँ जहाँ प्लस उसको माइनस कर दो, तो ये h से h कट जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस का 24.5 बराबर 4.9 टी माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4.9 टी स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करो, 24.5 4.9 टी माइनस 1 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, टी माइनस 1 का होल स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2t माइनस का 4.9 टी स्क्वायर, ठीक। 4.9 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो, 24.5 बराबर 4.9 का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 4.9 टी स्क्वायर प्लस का 4.9 माइनस का 4.9 का 2 में अगर गुणा करेंगे तो क्या हो, दोनों 18, 2 चौका 8, 9, 9.8 माइनस का 4.9 टी स्क्वायर। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट जाएगा, ठीक। तो बचा क्या, माइनस का 24.5, ठीक, माइनस का 24.5, ये टी होगा यहाँ, क्योंकि टी है ना, 4.9 का 2t में करेंगे तो कितना, 9.8t, ठीक, 9.8t। तो यहाँ बचा कितना, माइनस का 9.8t, ठीक है। और प्लस का क्या बचा, 4.9। ठीक, इतना समझ में आया। देखो क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई किया बस, और कुछ नहीं किया, ठीक है। ये कट गया, को जो बचा उसको उतार लिया। तो ये प्लस का जब इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो 4.9 और माइनस का 24.5 कितना हो जाएगा, 4.9 माइनस का 24 दो तो 129.5 बराबर माइनस का 9.8t। यह है माइनस का 29.5 और यह है माइनस का 9.8t। इसको माइनस से माइनस कट गया, कितना बचा, तो t बराबर यहाँ से आप जब निकालेंगे तो 29.5 अपन 9.8, ठीक। ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो कितना बचेगा, कितनी बार जाएगा, 3, ये 29.
अरे यार, हमने कुछ नहीं किया, हमने जो चीज़ थी उसको उतार ली, जो कट गया काट दिया, उसके बाद जो था उसको उतार लिया, ठीक है। तो माइनस का 24.5 ये बचा, तो ये 4.9 को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, जब 4.9 माइनस का इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, तो 24.5 में 4.9 जोड़ोगे तो कितना आएगा 24 पॉइंट, ये बोलो तो हम इधर माइनस का 4.5 इधर ले आए तो कितना हो जाएगा, ये 9 5 14, 4 4 8 1 9, ये आ जाएगा 29.4 आ जाएगा, बराबर किसके आ जाएगा, माइनस का 9.80 ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का 29.4 बराबर कितना आ गया 9.80, ठीक है। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो 29.4 अपन 9.8, पॉइंट से पॉइंट खत्म, तो कितना बचा, कितना होगा, कितनी बार जाएगा, 2 3 8 24, 3 8 24 के 4 3 9 27 2 29, बोलो तो 3, टी बराबर आ गया 3 सेकेंड, टी की वैल्यू आ गई 3 सेकेंड, ठीक है। ये वाली यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल कितने टाइम में पहुंचा, टी बराबर 3 सेकेंड में, टी बराबर कितने में पहुंचा 3 सेकेंड में, 3 सेकेंड में पार्टिकल नीचे पहुंच गया, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें एच चाहिए, तो किसी में टी की वैल्यू उठा के रख दो, एच आ जाएगी, चाहे इक्वेशन वन में रख दो, एच माइनस 24.5 में इसमें रख दो इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे जब टी की वैल्यू आप 3 रखोगे, टी बराबर 3, टी बराबर 3 इसमें रखोगे तो कितना होगा, एच माइनस 24.5 बराबर टी की वैल्यू कितना रखना है 3, तो 4.92 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 4.9 इंटू 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर बोलो तो 4, 3 माइनस 1 2 बचेगा तो 4 आया, 4 तो कितना हो जाएगा 4 9 36, तो इसको हम आगे अगर लिखेंगे 4 9 36 के 6 4 चौका 16 3 19, 19.9 19.6, एच माइनस 24.5 बराबर 19.6, तो 19.6 को जब इधर उठा के लाओगे तो कितना हो जाएगा, या 24.5 को उधर उठा के लेके चले जाओ तो एच बराबर आ जाएगा, एच बराबर 24.5 प्लस का 19.6 जोड़ोगे कितना आएगा, 6 5 11 के 1, ठीक है, 9 4 13 और 1 14, 2 1 3 1 4, तो 44.5 मीटर आ जाएगा, एच की वैल्यू 44.5 मीटर आ जाएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आप देखो एक बार हम फिर से समझा रहे हैं, पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। एक पार्टिकल था यहाँ से छोड़ा, ठीक है, यहाँ से छोड़ा तो उसने अपने अंतिम सेकंड में इतनी दूरी कवर कर ली, जब गिरने वाला था तो वो वाली सेकंड में जो दूरी कवर की 24.5 में इतनी मीटर दूरी कवर कर ली, ठीक है। तो हमसे पूछा था कि यहाँ से ग्राउंड से लेके बिल्डिंग की हाइट क्या होगी, ठीक है। तो हाइट निकालने के लिए हमने माना कि यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी पार्टिकल का टी लगा, पार्टिकल को यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी ट्रेवल करने में टी लगा, तो इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दे, तो u बराबर 0 था या u, क्योंकि हम ऐसे छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो u बराबर 0 हो गया, तो h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, h की वैल्यू हमने g की वैल्यू 9.8 रख दी, तो इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 1 बोले तो ये वाली आ गई 4.9 टी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे इसके लिए लगा ली टी, h माइनस 24.5 कैसे, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट h है, तो ये अगर 24 हो तो कितना हो जाएगा h माइनस 24, अगर यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल पहुँच रहा है t टाइम ले रहा है तो ये t माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। वही दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, वहाँ से t की वैल्यू निकाल लिया, t की वैल्यू 3 सेकंड आ गई, इक्वेशन 2 में रख दिया तो h की वैल्यू आ गई, ठीक है। h की वैल्यू कितनी आ गई 44.5, ये था क्वेश्चन में। अच्छा, इसी इक्वेशन में अगर हम कहें आपसे, इसी इक्वेशन में देखो आप,
इसी क्वेश्चन में हम कहें कि पार्टिकल ऊपर से इसे छोड़ा, ठीक है, छोड़ा तो यहां से यहां तक की इस बार हाइट दे दी उसने 19.6 मीटर हाइट दे दी, ठीक है, और बोल रहा है पार्टिकल को यहां से छोड़ा, ठीक है, तो ये अंतिम दूरी कितना तय करेगा, अंतिम दूरी इसकी क्या होगी, अंतिम दूरी बोलो तो ये वाली t सेकंड में, बोलो तो अंतिम सेकंड में अंतिम दूरी कितना तय करेगा, बोलो तो अंतिम दूरी इसकी कितनी होगी, बोलो तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस पूछ रहा है, अंतिम दूरी पूछ रहा है, टीवे सेकंड में अंतिम दूरी कितनी होगी, ठीक है, कुछ नहीं है, वही अंतिम दूरी बोल रहा पूछ रहा है, ठीक है। अगर हमने x मान लिया, इसको ये वाली दूरी पूछ रहा है, x मान लिया तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा यहाँ से लेके 19.6 माइनस एक्स, 19.6 माइनस एक्स, क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है। तो अगर हमने माना यहाँ से लेके यहाँ तक का t है तो क्या दूरी पूछा है ना, तो टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक कितना लगेगा, t-1। अगर यहाँ से यहाँ तक लग रहा है t, तो यहाँ से यहाँ तक लगेगा t-1, ठीक। अब वही इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, पहले के लिए यहाँ से लेके पार्टिकल यहाँ तक, यहाँ से लेके पार्टिकल यहाँ तक बोलो तो t सेकंड ले रहा है, और इसकी दूरी दी है तो कितना हो जाएगा, माइनस का h, ठीक है, h क्यों माइनस है, क्यों पार्टिकल नीचे गिर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे होगी, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, निगेटिव होगा, माइनस का h, u 0 हो जाएगा, u बराबर 0, तो माइनस का हाफ g(t²), ठीक है, माइनस का क्यों g निगेटिव ले रहे तो माइनस का, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, h बराबर कितना दिया 19.6, हाफ g की वैल्यू अगर हम मान ले, g की वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, g की वैल्यू, तो यहाँ पे हम 9.8 इंटू t², हमें दूरी निकालनी है ना, ठीक है, ठीक। तो यहाँ से अगर t निकालोगे तो क्या आ जाएगा, अगर ये काटोगे तो 2 चौका 8, 2 9 18, 4.9 t², तो t² बराबर आ जाएगा 19.6 अपान 4.9, ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो अगर t का इसका रूट निकालेंगे तो 196 का 14 होता है, और 49 का 7 होता है, तो ये आ जाएगा 14/7, क्या t बराबर, तो t बराबर आ जाएगा 2 सेकेंड, t बराबर कितना आ गया, 2 सेकेंड, ठीक। अच्छा, इसके लिए अगर इक्वेशन ऑफ मोशन की इक्वेशन लगाओगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए देखो क्या होगा, माइनस का 19.6, माइनस का क्यों, क्योंकि पार्टिकल नीचे से छोड़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट माइनस का लेंगे, ठीक, माइनस का हाफ GT², डायरेक्ट हम लिख रहे हैं माइनस का हाफ GT, क्यों माइनस का, क्यों g हमेशा निगेटिव ही होता है, ठीक, और t की जगह क्या रखेंगे, t-1, ठीक है, t की जगह t-1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से जब इसको ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो कितना आएगा, 19.6 माइनस का x बराबर, g की जगह हम 9.8 रखेंगे, 2 से जब डिवाइड होगा 9.8 बोलो तो 4.9 बचेगा, और t की जगह हम कितना रख देंगे, 2 सेकेंड, तो t-1, तो 2-1 का होल स्क्वायर, तो 19.6 माइनस का x 4.9, 2-1 बोलो तो 1 बचा, इंटू 1, तो x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 9, बोले तो 6, 16 से 9 गया 6, 16 से 9 जाएगा 4, 9 6 14, बोले तो 4.9 घटा दो, कितना बचा, देखो हम कर दे रहे हैं, x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 19.6 माइनस का 4.9, ठीक है, तो घटा लो अब, तो 16 से 9 गया, बचा कितना, 16 से 9 गया 7, ठीक, इसके बचा कितना 8, 8 से 4 गया 4, यहाँ पॉइंट लगा दिए 4, और ये 1 है, बोले तो x बराबर इतना आ जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस इसकी x बराबर इतनी आ जाएगी, 14.7 मीटर, ठीक है, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है। एक गुब्बारा था, एक ग्राउंड था,
ठीक है, क्वेश्चन है ये। ग्राउंड था, यहाँ से ऐसे ऊपर जा रहा था, ये गुब्बारा है, ऐसे ये गुब्बारा ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है गुब्बारा है, ठीक, ऊपर जा रहा है। इसकी वेलोसिटी दी है 10 मीटर प्रति सेकंड। 10 मीटर u बराबर पॉजिटिव होगा, क्यों, ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो u बराबर प्लस का 10 मीटर प्रति सेकंड से ये ऊपर जा रहा था, ठीक। अभी जा रहा था, जब ये इस पॉइंट पे पहुंचा, बोलो तो ये हाइट, जब ये 400 मीटर की हाइट हो गई, यहाँ से यहाँ तक की हाइट जब 400 मीटर हो गई, कितना हो गई, 400 मीटर, ठीक। जब ये वाला गुब्बारा यहाँ पहुँचा तो इसकी हाइट हो गई 400 मीटर, यहाँ पे जैसे पहुँचा 400 मीटर, तो यहाँ से ना इसने एक पार्टिकल ऐसे, इस गुब्बारे में एक आदमी था, उसे एक पार्टिकल नीचे की तरफ छोड़ दिया। तो ये पार्टिकल कैसे जाएगा, पहले तो ऐसा जाएगा, फिर ये ऐसा ऐसा होते हुए वापस आ जाएगा, ये आके यहाँ पे गिर जाएगा। क्वेश्चन क्या है, एक गुब्बारा था, u वेलोसिटी से 10 मीटर प्रति सेकंड से ऊपर की तरफ जा रहा था। जब ये इसने 400 मीटर की दूरी कवर कर ली, बोलो तो यहाँ पे पहुँचाना, तो एक पार्टिकल उसने छोड़ा, एक आदमी इस गुब्बारे में बैठा था, एक पार्टिकल उसने छोड़ा, तो पार्टिकल क्या तुरंत ऐसे नीचे आएगा, नहीं, पहले थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी से 10 मीटर पहले ऊपर जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर आके नीचे गिरेगा, ठीक है। तो वही टाइम पूछ रहा है, टाइम गिरने का टाइम, ये टाइम, और इसकी फाइनल वेलोसिटी, बोलो तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। गुब्बारे की जब ये गिर रहा, ये पत्थर की वेलोसिटी क्या होगी, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, बी पूछ रहा है, बी बराबर क्या होगा, ठीक। दो चीज पूरा, बी पूछ रहा है और टी पूछ रहा है, ठीक है। पार्टिकल जब छोड़ा तो नीचे की तरफ आया तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, तो वही पूछ रहा है, ठीक है। और टाइम कितना लगा यहाँ तक पहुँचने में, वो पूछ रहा है, दो चीज पूछ रहा है, ठीक है। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, ठीक। देखो u पॉजिटिव है, ये देखो u, पहले ये पार्टिकल क्या ऊपर जाएगा ऐसे, फिर आएगा ये नीचे, फिर क्या करेगा, ये नीचे आएगा। तो ये जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी ये 10 मीटर प्रति सेकंड होगी। पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, क्योंकि पार्टिकल इसके अंदर है, तो ये जब ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जा रहा है, तो इसकी भी वेलोसिटी कुछ होगी। तो ये पहले ऊपर जाएगा, थोड़ा सा पहले ऊपर जाएगा। जैसे आप बाइक पे बैठते हो, तो बाइक अगर चल रही है, आप बाइक से उतरते हो, बाइक चलते हुए उतरते हो, तो आपका थोड़ा मोशन होता है, तुरंत नहीं रुकोगे, तुरंत रुकोगे गिर जाओगे, थोड़ा मोशन, थोड़ा दौड़ोगे फिर रुकोगे। तो वही चीज़ है, ये ऐसे ऐसे जा रहा था, इसके अंदर एक पार्टिकल था, पार्टिकल यहाँ से ड्रॉप हुआ, तो यहाँ से पहले थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो ये जो ये पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो होगी 10 मीटर प्रति सेकेंड, वो भी क्या होगी, पॉजिटिव में, ठीक। तो हमें क्या पूछा है, बी पूछा है और टी पूछा है। तो हम इक्वेशन, हमें हाइट भी पूछा है, तो हमें इस इक्वेशन आप मोशन लगाने एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ एच ले लेंगे, ठीक, एच ले लेंगे। एच कितना दिया, 400 दिया है, तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे हम, निगेटिव लेंगे, क्योंकि पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जा रहा है, तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा। तो माइनस का 400, ठीक। यू क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, कितना, 10 मीटर, तो 10 टी हो जाएगा, 10 टी। ये जी हम निगेटिव लेंगे, चाहे ऊपर फेंको चाहे नीचे फेंको, जी तो हमेशा ही निगेटिव होगा, ठीक है। तो ये हम 400 को अगर यहाँ लिख रहे हैं तो और 400 मीटर है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है। तो माइनस का हाफ, जी बराबर अगर 10 रखना है, जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो जी बराबर 10 रख देंगे, 10 इंटू टी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4 बराबर 10 टी, 2 से 5 10 2 5 10, तो माइनस का 5 टी स्क्वायर, ठीक। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 कॉमन लेंगे तो 5 खत्म हो जाएगा, तो टी स्क्वायर इधर आएगा, तो टी स्क्वायर
5 कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2t, इधर आएगा तो 2t हो जाएगा माइनस का 2t, और 5 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 80 बराबर 0। ठीक है, 80 बराबर 0। अब इसमें हम क्या करेंगे, लगा देंगे श्रीधराचार्य फार्मूला। ठीक है, श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसमें ये लगा देंगे। ठीक है, सबकी वैल्यू रख देंगे। तो b की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, तो माइनस का b है तो माइनस का 2 है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह 2 तो माइनस का 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू 1 1, c की वैल्यू माइनस का 80 अपॉन 2, a की वैल्यू 1 तो 1 की a की जगह 1। ठीक, तो इसको यहाँ देख लो क्या हो जाएगा, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस का 4 हो जाएगा 4 और चलिए 32 तो प्लस 320 और प्लस 4 324 अपॉन 2। 324 का वर्गमूल निकालना आता है आपको कि नहीं, 324 का वर्गमूल निकाल के आपको दिखाते हैं। 324 का अगर आप वर्गमूल निकाल लो, पेयर बना लो, ये 0 का पेयर, ये 2, एक पेयर बन गया। ठीक है, कितनी बार जाएगा देखो, 1 बार जाएगा, यहाँ से 1 1 उतार लो तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा, 24 उतार लो तो ये 2 हो गया। कितनी बार जाएगा, कितने बार जाएगा 7, अगर 7 लेते हैं 7 7 49, 7 से 49 कितना, 7 दूना 14, 7 दूना 14 5 19, बोलो तो 8 बार जाएगा। 8 हटाए 64, ये 8 बार जाएगा, तो 8 हटाए 64 के 4 हो जाएगा, 8 दूना 16, 4 20, 2 22 हो जाएगा, तो ये 8 बार। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया 8, बोलो तो 2 प्लस माइनस 18 आ जाएगा अपॉन 2। ठीक, तो यहाँ से जब प्लस कर लेंगे क्योंकि टाइम निकाल रहे हैं, ठीक है, टी निकाल रहे हैं, ये क्या निकाल रहे हैं, टी निकाल रहे हैं, तो प्लस कर लेंगे क्योंकि टाइम माइनस में होता नहीं है। तो 2 प्लस 18, 2 प्लस 18 बटे 2 कितना आ जाएगा 10 सेकेंड। 10 सेकेंड क्या हो गया, 10 सेकेंड आ गया क्या। इसको यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम आ गया कितना 10 सेकेंड। अब वेलोसिटी पूछा है, अब रख देंगे b बराबर क्या होता है, b बराबर यहाँ देख लो, b बराबर होता है u प्लस gt। तो b बराबर यहाँ माइनस का लेंगे g माइनस का लेंगे। ठीक है, u माइनस का gt, क्योंकि हम एक्सेलरेशन हमेशा माइनस में लेते हैं। u की वैल्यू हमें पता है कितना दिया है, u की वैल्यू कितनी दी है 10 मीटर, 10 माइनस का g की वैल्यू हमने 10 मानी है, t की वैल्यू भी 10 आई है, तो कितना हो जाएगा v बराबर माइनस का 90 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस का साइन क्यों बता रहा है, आपको पता है कि माइनस का क्यों आ रहा है, माइनस का क्यों आ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी नीचे आ रही है। जे कैप होता है, जे कैप नीचे होता है, वाई डायरेक्शन में जे कैप नीचे में माइनस का होता है, तो इसलिए माइनस के इसलिए आ रहा है। ठीक है, अच्छा इसी में अब ये तो समझ में आ गया ना, एक बलून था ऊपर की तरफ जा रहा था। ठीक है, एक टाइम पहुंचा जब इतनी दूरी पे पहुंचा 400 मीटर पे, तो पार्टिकल था उसमें, तो ये वाला पार्टिकल था, यहाँ से ऐसे ड्रॉप कर दिया, तो ये पार्टिकल ऐसे अचानक ऐसे नहीं ड्रॉप होगा, पहले थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर ड्रॉप होगा। ठीक है, तो ये मान लिया इतना दूरी चला फिर ऐसे आया, तो टी पूछा था और इसकी वेलोसिटी पूछा था पार्टिकल की। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने सब फार्मूले रखे और टी निकाला और वेलोसिटी निकाली। ठीक, अच्छा इसी क्वेश्चन में अगर आपको पूछ ले बलून वाले में कि इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, मैक्सिमम हाइट बोले तो यहां से लेके यहां तक की हाइट पूछे तो क्या होगी, बोले तो यहां से लेके यहां तक की हाइट। एच मैक्स पूछे तो क्या होगी, एच मैक्स पूछे तो क्या होगी, तो यहां से यहां तक के लिए एच हाइट का फार्मूला क्या होता है, एच बराबर होता है यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो u की जगह क्या रख देंगे 10, u बराबर कितना दिया था 10। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10
तो कितना हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, बोले तो h बराबर आ जाएगा 5 मीटर। बोले तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आ जाएगी 5 मीटर, h बराबर 5 मीटर। और ये कितना है 400, तो टोटल हो जाएगा h मैक्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा 405 मीटर। h मैक्स कितना आ जाएगा 405 मीटर। ठीक।